नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आरफी आप सभी को आप लोगों की चैनल इंस्पायरिंग टेरोटिपुलन पर दिल से स्वागत करती हूँ। आज है 5 अप्रैल जब मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो, और मैं ये वीडियो बना रही हूँ हनुमान जयंती स्पेशल, और हनुमान जयंती है 6 अप्रैल को। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडवांस में हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। लॉर्ड हनुमान आप सभी को प्रोटेक्ट करें और बुराइयों से आप लोगों को बचा कर रखें। आज की जो टॉपिक है वो है रिक्वेस्टेड टॉपिक। इससे पहले मैंने हनुमान जी का कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। लॉर्ड शिवा, साईं बाबा, माँ दुर्गा, माँ काली, उन देव देवियों के वीडियोस में बनाती हूँ, लेकिन हनुमान जी का मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। ओके, तो मेरे एक सब्सक्राइबर है बादल दहा जी ने इस रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक के लिए। सो जल्दी से शुरू करते हैं रीडिंग। ये रही आपके सामने 2 पिक्चर्स। जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाई ऑप्शन नंबर 1, चलिए देखते हैं हनुमान जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मैं बता दूं मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। ट्रेडिशनल मेथड से मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, इसलिए ओपन माइंडेड होकर देखिएगा रीडिंग। ओके, जो रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और बाकी मैसेजेस को बाकी व्यूअर्स के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज़ मुझे बताइए हनुमान जी, प्लीज़ मुझे बताइए आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ पर मुझे मैसेज आया है, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है और उन्हें गाने का शौक़ है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ये मैसेज है हनुमान जी की तरफ से, क्या अगर आपको गाने का शौक़ है तो प्लीज़ गाइए। अगर स्टेज परफॉर्म करने में आपको थोड़ा डर लगता है, तकलीफ़ होती है, तो ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जहाँ पर म्यूज़िक से रिलेटेड इस तरह के ऐप्स हैं। पर्टिकुलर ऐप्स का मैं नाम इस वक्त भूल गई। कुछ इस तरह की ऐप्स हैं जहाँ पर गाना गाया जाता है, म्यूज़िक वहाँ से दिया जाता है, और ऑटो ट्यून नहीं होता है एक्चुअली। हाँ, म्यूज़िक प्ले होता है और वॉइस होता है जो लोग यूज़ करते हैं उन लोगों का। ठीक है, लाइक अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कुछ म्यूज़िक पहले से ही प्ले होता रहेगा और आपको उस पर खाली अपना वॉइस देना होता है। तो इस टाइप का ऐप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ऐप्स का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपने अंदर की जो डर है उसको ख़त्म कर सकते हैं। जो डर कह लो या शर्माना, इस तरह की जो चीज़ें होता है ना, एनर्जीज, उसे आप रिलीज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा शर्माते हैं स्टेज परफॉर्म करने में या लोगों के सामने अपनी फेस रिवील करने में, तो आप इस तरीके का ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैसेज आया है कुछ लोगों के लिए। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगा। अगर आपको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, गाना पसंद करते हैं आप, तो प्लीज़ गाइएगा। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइए हनुमान जी आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हनुमान जी प्लीज़ मुझे बताइए आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। कुछ चीज़ों को रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है आपके लाइफ से। रिमूव, यहाँ पर है द स्टार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ चीज़ों को आपके लाइफ से रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ अनहेल्थी चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है, ये कोई मटेरियल चीज़ भी हो सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर इंसान भी हो सकता है जो आपके लिए सही नहीं है, अनहेल्थी है, उसे रिमूव करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं कि उसे रिमूव कीजिए। प्लीज़ मुझे बताइए आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, हायरोफेंट है यहाँ पर। थैंक यू। आप ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं हनुमान जी, प्लीज़ मुझे बताइए। सुस्ती और आलस से खुद को बचाइए, ये मैसेज आया है। सुस्ती और आलस से खुद को बचाइए। ओ माय गॉड, डेथ, क्या बात है। तीनों एक के बाद एक मेजर अरकानास, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेजर अरकानास आए हैं यहाँ पर। वन मोर मैसेज। हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओल्ड पैटर्न को रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। ओल्ड पैटर्न, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो शायद रिपीट होता है, तो आपको बोला जा रहा है कि रिपीट होने ना दे दोबारा। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिपीट होता है बार बार। 5 ऑफ सॉर्ट्स,
बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। यस, जब ये हाइरोफेंट आया था तब मैं हाई प्रीस्टेस बोल रही थी बार बार, और यहाँ देखिए हाई प्रीस्टेस आ गया, बॉटम ऑफ द डेक में है हाई प्रीस्टेस। वाओ, सिर्फ एक माइनर अरकाना है, बाकी सारे के सारे मेजर अरकाना से। क्या बात है, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी भी है। ओके, तो हनुमान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हनुमान जी आपको कहना चाहते हैं इस वक्त कुछ, जैसे कि मैंने बोला, कुछ चीज़ें यहाँ पर रिलीज करने के लिए आपको बोला जा रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सोल के अंदर है, नेगेटिविटी, फॉर एग्जांपल डर। ओके, डर हो गया, ये एक किस्म का लोअर एनर्जी है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है। डर इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ इंसान के दिमाग में खिचड़ी पकाता रहता है, जो खिचड़ी काफ़ी पॉइजनस होता है, जिसको खाकर इंसान बहुत उसका मतलब हालत ख़राब होगा, ठीक है ना। तो उस डर को निकालने के लिए बोला जा रहा है। पहली चीज़ ऑब्वियसली हनुमान जी इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रोटेक्शन के लिए, है कि नहीं। हनुमान जी, हनुमान चालीसा कितना प्रोटेक्शन के लिए, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग होता है मंत्र, है ना। लाइक भूत प्रेत पिशाच इस तरह की जो भी जिन लोगों को ऐसी बाधाएं आते हैं उनके लिए हनुमान चालीसा तो रामबाण कहा जाता है ना, बहुत यूज़फुल होता है। तो हनुमान जी इंसान के डर को भगाता है। दैट्स वाई यहाँ पर बार बार आ रहा है डर, डर को भगाना है। किसी भी किस्म का डर अगर आपके अंदर है तो उसे रिलीज करना है। यहाँ पर आपकी ईगो डेथ के बारे में भी बताया जा रहा है। ईगो, अगर आपके अंदर ईगो है तो उसे रिलीज किया जा रहा है। कुछ ऐसी प्रोसेसेस से आप लोग गुजर रहे हैं। इस वक्त कई सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है अब तक तो अपकमिंग डेज पे आना मतलब हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोगों की लाइफ में हो चुका है, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और ये इसलिए हो रहा है ताकि आपके अंदर की जितनी भी गंदगियाँ हैं वो सब निकाला जा सके, ठीक है। वो सारी गंदगियाँ निकाला जा रहा है, इस वजह से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। ओल्ड सेल्फ, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को यहाँ पर रिलीज करवाया जाएगा आपके ज़रिए, लाइक या इस प्रोसेस के ज़रिए आपसे, आपके अंदर से, आपकी सोल से उन ओल्ड बिलीफ सिस्टम को रिलीज करवाया जाएगा। ओल्ड बिलीफ सिस्टम और ओल्ड पैटर्न्स जो आप रिपीट करते आए हैं, ऐसे पैटर्न्स को रिलीज करवाया जाएगा। मान लीजिए आपने कल किसी इंसान के साथ ईगो में चलते हुए, ईगो की वजह से झगड़ा किया, ईगो में आकर उस इंसान को आपने बहुत कुछ सुना दिया, उल्टा पुल्टा बोल दिया और छोड़ दिया, उस इंसान के साथ नाता तोड़ दिया, ठीक है। सेम वही चीज़ आप परसों फिर किसी एक और इंसान के साथ करते हो कि वही सेम ईगो की वजह से उस इंसान को भी आपने खरी खोटी अच्छा खासा सुना दिया और फिर उस इंसान के साथ भी नाता तोड़ दिया। तो ये हो गया रिपीट करना, चीज़ें रिपीट करना, रिपीट होते रहना सॉरी मेरी वर्ड्स थोड़े बहुत आज गड़बड़ा रहा है रिपीट होता रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें रिपीट होता है उसे स्टॉप करने के लिए ये चीज़ करवाया जा रहा है। तो आपके अंदर की जितनी भी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा है उसको रिलीज़ किया जा रहा है, ठीक है। आप एक न्यू वर्जन में आ रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो ये न्यू वर्जन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होने वाला है। आपको बोला जा रहा है आपके जो भी विशेस है उसके ऊपर काम करें, आपके जो भी ड्रीम्स है उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर फोकस करें। आपके जो भी ड्रीम्स है, गोल्स है, आप उसे अचीव कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हनुमान जी आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन का सुने, अपने दिल और दिमाग को थोड़ा साइड में रखें, स्पेशली दिमाग को आप थोड़ा साइड में रखें, इंट्यूशन का सुने, ठीक है। यहाँ पर आपको ही आपका मिरर दिखाया जा रहा है। बेसिकली मुझे ये चीज़ दिखाया जा रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का मिरर में आप लोग को दिखाया जा रहा है कि देखो अपने आप को। इस वक्त है सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम। ये टाइम है सेल्फ रियलाइजेशन का कि मैंने कहाँ क्या गलती किया है, मैंने कहाँ क्या मिस्टेक किया है, मैंने कहाँ गलत था या मैं कहाँ गलत थी। सेल्फ रियलाइजेशन का ये टाइम है। ये टाइम ब्लेम करने का नहीं है, दूसरों को ब्लेम करने का टाइम नहीं है। ये टाइम है खुद की गलतियों को सुधारने का, खुद को निखारने का, खुद को पॉलिश करने का। इसलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने कहाँ क्या मिस्टेक किया है। उस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में आएंगे। आप सोचेंगे पास की कुछ बातें कि मैंने कुछ ऐसा किया था, क्या यहाँ पर मेरी कोई गलती थी, क्या मैंने कुछ गलत किया था। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में आएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो इग्नोर मत कीजिए, उसे फोकस करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ठीक है। आपको रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि आपने कहाँ क्या मिस्टेक किया। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा दूसरे ही गलतियाँ करते हैं, आप गलती नहीं करते हो। आपसे भी कई बार गलतियाँ होता है। कई बार इंसान जानबूझकर गलती करते हैं तो कई बार अनजाने में करते हैं। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ दिखाया जा रहा है। अपनी इंट्यूशन का सुनिए, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ड्रीम्स, मुझे यहाँ पर ड्रीम्स का वाइब्स आ रहा है।
ओके, ड्रीम्स पर फोकस कीजिए। एक और मैसेज यहाँ पर आपके लिए है हनुमान जी की तरफ से, जैसे कि कोई पर्टिकुलर इंसान आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं, ठीक है, लाइक आप भी उस इंसान के ऊपर नज़र रखते हैं, वो इंसान भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं। मुझे ऐसा वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है जो रिलेशनशिप में, लाइक लव रिलेशनशिप के मामले में यहाँ पर कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व्ड है। ओके, या तो आप दो लोगों के साथ जगलिंग कर रहे हैं या फिर आपका पार्टनर दो लोगों के साथ जगलिंग कर रहे हैं, मतलब आपके साथ और किसी और के साथ, कुछ ऐसा थर्ड पार्टी टाइप का सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन का सुनने के लिए बोला जा रहा है। आपका इंट्यूशन जो गाइड करता है, आपको उसी के हिसाब से एक्शन लेना है, ठीक है। अगर आपका पर्सन किसी के साथ इन्वॉल्व्ड है आपके होते हुए भी, तो आपको यहाँ पर ये भी देखने के लिए बोला जा रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, बेसिकली ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या यहाँ मैंने कुछ गलती की है, ओके, इस टाइप की चीज़ें आपको नोटिस करने के लिए बोला जा रहा है। और जिनकी सिनेरियो ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं कि लोगों का काफ़ी नज़र है आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, क्या आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप किसी के साथ कमिटेड है, और अगर है तो क्या चल रहा है, आपकी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है, इस टाइप की कुछ चीज़ें हो रहा है आपके साथ। इसलिए जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्शन करते हैं उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। हनुमान जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1? थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्पिरिचुअल जर्नी, यस, थैंक यू। हनुमान जी की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर ऑप्शन नंबर 1? राइज, आप लोग सबसे पहली चीज तो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, ओके, स्पिरिचुअल जर्नी में है। साथ ही साथ यहाँ पर एक किस्म के चेंजेस से आप लोग गुजर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों का कर्मा रिलीज हो रहा है इस टाइम फ्रेम पर, ठीक है। कुछ पास्ट कर्मा रिलीज हो रहा है, पास्ट लाइफ की कुछ कर्मास है वो रिलीज हो रहा है। इस वजह से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत तकलीफ महसूस हो रहा है। पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी कर्मा है जो अच्छे नहीं है, ऐसे कर्मा यहाँ पर रिलीज हो रहा है। इस वजह से भी आपको थोड़ा बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आप लोग स्पिरिचुअल बीइंग है। यहाँ पर कुछ लोग हायर लेवल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है। हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है, अगेन मैं बता दूँ, हर कोई नहीं होता है ट्विन फ्लेम। अभी मतलब ऐसे ऐसे मुझे कुछ केसेस दिखने को मिल रहे हैं जो मैं बता नहीं सकती, लाइक हर कोई नहीं होता है बेसिकली, ठीक है ना। बट यहाँ पर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है। आप लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को एनहेंस कीजिए। ईगो टाइप के जो भी एनर्जीज होते हैं उसको रिलीज करने का वक्त आ चुका है। आपकी सोल की जो भी गंदगी है उसको रिलीज करवाया जा रहा है। जब कोई इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, ओके, स्पिरिचुअल पाथ पर होता है, तो उसके अंदर की जितनी भी मैल है वो सब निकाला जाता है। एसेंशन होता रहता है, अवेकनिंग प्रोसेस चलता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार अवेकन हो गए और नहीं होता है, ऐसा नहीं है, होता रहता है वो चीज़ें, एसेंशन होता रहता है। और इस दौरान, एसेंशंस के दौरान क्या होता है, बहुत कुछ चीज़ें निकाला जाता है, रिलीज़ करवाया जाता है। और वैसे भी अभी 4/4 पोर्टल स्टार्ट हुआ है। ये पूरा अप्रैल का महीना आप लोगों का क्लींजिंग चलेगा, ठीक है, सोल क्लींजिंग चलेगा यहाँ पर। तो इस दौरान अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ फिनिक्स राइजिंग का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आप लोगों को एंजल नंबर 22 या फिर 222 एंजल नंबर आपको दिखाई दे सकता है। मास्टर नंबर 22 एंड एंजल नंबर 222 आपको दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ एंजल नंबर 88 आपको दिखाई दे सकता है या फिर 888 आपको दिखाई दे सकता है, ओके। ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलिश करने के लिए किया जा रहा है, ताकि आप सही पाथ पर जाएं, ओके। आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए स्पिरिट्स ये चीज़ कर रहे हैं। फायर और एयर एलिमेंट का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इन दिनों खान पान का थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ बाहर इन दिनों जगह वाइज हालांकि माहौल थोड़ा अलग है। असम में इन दिनों बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रहा है, हवा बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ठंड है इन दिनों असम में। लाइक वो होता है ना जनवरी मंथ का जो सिनेरियो होता है, बिल्कुल वैसा है इस वक्त असम में, बहुत ज़्यादा ठंड है। बट आई डोंट नो बाकी कंट्रीज में, बाकी स्टेट्स में आई थिंक इतना ठंड नहीं है। तो जहाँ जहाँ ठंड नहीं है वहाँ के लोगों के लिए ये मैसेज है कि थोड़ा हवा लीजिए, फ्रेश एयर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और असम के जो व्यूअर्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, उनको मैं नहीं बोलूँगी कि आप बाहर जाकर हवा खाइए कि आप बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा फ्रेश एयर ज़रूर लीजिए। यहाँ पर एयर एलिमेंट को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे फूड को आप खाइए जिससे आपको एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम ना हो।
क्योंकि हो सकता है इन दिनों आप लोगों को एसिडिटी, गैस, इस टाइप की थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स दे सकता है। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, तो खान पान का थोड़ा ख्याल रखिएगा। स्पाइसी फूड, मसालेदार फूड वो कम खाइएगा। जंक फूड्स अवॉइड कीजिएगा। जंक फूड्स किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, चाहे वो सीज़न कैसा भी हो। कभी कभार एक बार महीने में एक बार खा लिया जंक फूड, हाँ वो अलग बात है, अदरवाइज इग्नोर कीजिए, ठीक है। सो यहाँ ऑप्शन नंबर 1, ये कुछ मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ है, यूजफुल लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं हनुमान जी की तरफ से। लेट्स सी। थैंक यू। ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। प्लीज़ मुझे बताइए हनुमान जी, आप ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे रिवर्स सुनाई दे रहा है, रिवर्स। जैसे कि हो सकता है इन दिनों आप लोग पास्ट की कुछ बातें बहुत ज़्यादा सोचे, पास्ट के कुछ इवेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे। आपके दिमाग में आ सकता है पास्ट की कोई बात बहुत ज़्यादा रिपीटेड वे में, लाइक रिपीट होगा बार बार, ऐसा हो सकता है। और आपको ऐसा लग सकता है कि मैं फिर से उन दिनों में चला गया, फिर से मेरे साथ वही सब चीज़ें हो रहा है, जो चीज़ें बहुत पहले हुआ था वो सेम चीज़ें मेरे साथ रिपीट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह की चीज़ें हो सकता है आप लोगों को। ये अगर होता है आपके साथ तो इसलिए हो रहा है ताकि आप अपने कुछ मिस्टेक्स को ढूंढ सके। ऑप्शन 1 के कुछ व्यूअर्स आए हैं यहाँ पर ऑप्शन 1 के कुछ व्यूअर्स यहाँ पर आए हैं, बताइएगा ज़रूर। हालांकि हर कोई नहीं बताता है, कुछ लोग बता देते हैं कि हाँ मैंने दोनों ऑप्शंस देखे हैं, लेकिन यहाँ पर है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स है। ओके, तो अगर आप लोगों को ऑप्शन 1 अट्रैक्ट कर रहा था और आपने देखा नहीं, तो इस फाइल को सुनने के बाद आप ऑप्शन 1 भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो या कुछ चीज़ें रिपीट हो रहा है आपके साथ, लाइक थॉट प्रोसेस में ऐसा होगा कि आपको पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आएंगे। पुराने इंसान हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करें, ऐसे लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जिनके साथ काफ़ी टाइम से आपका कोई नाता ही नहीं रहा, छोड़ दिया आपने दोस्ती, ऐसे लोग भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें रिपीट होगा और आपको लगेगा कि मेरी लाइफ फिर से 2 साल पीछे चला गया है, या फिर 1 साल पीछे चला गया है, या फिर 10 साल पीछे चला गया है। वही सब चीज़ें क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये इसलिए करवाया है, आपके साथ इसलिए हो रहा है, अगर हुआ नहीं है तो होने वाला है अपकमिंग डेज पर। ये इसीलिए हो रहा है और होगा ताकि आप उन दिनों में किए गए कुछ मिस्टेक्स को दोबारा ना दोहराएं, ताकि आपको समझ में आए कि उस वक्त आपने जो किया था वो कितना सही था, कितना गलत था। क्या वो चीज़ आप सेम बात, सेम काम क्या आप फिर से करेंगे, फिर से आप रिपीट करेंगे। अगर आप करेंगे तो ये भाई बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। मान लीजिए पास्ट में आपका कोई टॉक्सिक फ्रेंड था, ठीक है, जिनके साथ आपका दोस्ती अभी टूट गया है। आपको अच्छे से पता चल गया कि ये दोस्त मेरे लिए सही नहीं था, टॉक्सिक था, मैंने उसके साथ दोस्ती तोड़ दिया। सेम दोस्त वापस आते हैं, हाय हेलो करते कि छोड़ यार, पुरानी बातें भूल जाते हैं, फिर से शुरू करते हैं। और आप भूल जाते हो पुरानी बातें और फिर से आप दोस्ती कर लेते हो और टोटली भूल जाते हो पुरानी बातें। उसने आपके साथ क्या गद्दारी किया था, क्या धोखा दिया था, वो सब आप भूल जाते हो, फिर से दोस्ती करते हो। दोस्ती करके इतना खो जाते हो कि वो इंसान फिर से आपको धोखा दे देगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए वो चीज़ हो रहा है ताकि आप वो चीज़ रिपीट ना करें। कुछ चीज़ें ऐसे कभी कभी होता है, रिपीट होता है। लाइक डिवाइन आपका एक टेस्ट लेंगे कि आप कितना सीखे हैं, अब तक कितना सीखे हैं, कहाँ क्या मिस्टेक आपने किया है वो आप जाने। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, मैंने बोला था ना पास की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आएंगे। प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2 हनुमान जी आप क्या बताना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे राइटिंग का मैसेज दिख रहा था, राइटिंग जैसे कि कोई लिख रहा है। अगर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है, एक्सप्रेस कीजिए। या फिर अगर आप डायरी भी लिखना चाहते हैं तो डायरी भी लिख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, बोलिए। हनुमान जी आप क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है जैसे कि कोई इंसान किसी को पसंद करता है
और वो बता नहीं पा रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, और इस वजह से एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी अंदर क्रिएट होता जा रहा है, क्योंकि वो अपने मन की बातों को मन में ही दबा कर रखे हुए हैं। मुझे ये मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा। जैसे कि कोई किसी को लेकर इमोशनली फील कर रहे हैं और उस चीज़ को वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, अपने अंदर ही दबा कर रखे हुए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू हनुमान जी। आप क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूवर्स को? 8 ऑफ वॉन्स, ओह 888। मैंने ऑप्शन 1 में बोला था कि आपको 888 दिख सकता है, यहाँ पर आपके लिए 888 है। यहाँ पर हर्मिट, डेफिनेटली ऑप्शन 1 के कुछ लोग हैं यहाँ पर। या ऑप्शन नंबर 2, हनुमान जी यहाँ पर जो आपको कहना चाहते हैं वो है, अगर आप कुछ सुधारना चाहते हैं ना तो सुधारिए, आपको टाइम दिया जा रहा है। जैसे कि बोला ना मैंने, रिवर्स हो रहा है कुछ चीज़ें, कुछ पुरानी बातें आपको बहुत ज़्यादा याद आ सकते हैं या आ रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ आपको एक मौका भी दिया जा रहा है सुधारने का। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया था तो अभी वो मौका है उसको सुधारने का, आप ठीक कर सकते हैं उसे, वरना आप गिल्ट में ही मरेंगे। ये गिल्ट जो होता है वो इंसान को अंदर से खा जाता है पूरी तरह से, वो पूरी ज़िंदगी अपनी ही नज़रों में गिरा रहता है इस गिल्ट वाली एनर्जी की वजह से। सामने से तो लोगों के सामने काफ़ी मतलब हीरोपंथी दिखाएंगे लोग, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखले होते जाएंगे, अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा होता है गिल्ट की एनर्जी कि इंसान खुद ही अपने लिए कब्र खोदता है, यू नो, ऐसा होता है। इसीलिए गिल्ट में ना रहे कि मैंने पास में कुछ ऐसा किया, मैंने वैसा किया। सुधारने का आपको मौका दिया जा रहा है इस वक्त, तो सुधारिए। अगर आप किसी को सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं तो मांगिए। माफ़ी मांगने से कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है। अगर आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं तो माफ़ कर दीजिए, ये बहुत बड़ी बात है माफ़ कर देना। चाहे आपकी गलती हो चाहे ना हो, सामने वाला का गलती हो चाहे ना हो, बेसिकली आपको किसी ने चोट पहुंचाया है और आप उसे माफ़ कर दें, ये बहुत बड़ी बात है। माफ़ी बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप इस पेन से निकले, आप इस पेन से बाहर निकले। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपली बोला जा रहा है कि पास की बातें याद करके आपको लो एनर्जी में नहीं जाना है। ओके, आपको लो एनर्जी में नहीं जाना है। आपको क्या करना है, इस एनर्जी को सही तरह से यूज़ करना है। पास की बातें अगर याद आ रहे हैं तो नोटिस कीजिएगा कि आपने कहाँ क्या गलती किया और सामने वाले ने कहाँ क्या गलती किया, और जहाँ आपको दिखता है कि हाँ मैंने ये गलती किया है तो उसे सुधारिए, और जहाँ आपको दिखता है कि दूसरे ने ये गलती किया है तो उसको फिर से कुड़ेदिए मत कि उसने ये गलती किया, उसने ये गलती किया, ये वो करके वो नफरत पैदा मत कीजिए अपने अंदर, रिलीज कीजिए उस एनर्जी को। यहाँ पर आपको हनुमान जी कह रहे हैं कि आपको कुछ टाइम अकेले अपने साथ बिताना बहुत ज़रूरी है। कुछ टाइम अकेले अपने साथ बिताना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अपनी ही खोज में इस वक्त आपको मौका दिया जा रहा है खुद का खोज करने के लिए, खुद की सेल्फ के साथ, हायर सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए। हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारा हायर सेल्फ, उसके पास बहुत नॉलेज होता है हमारे हायर सेल्फ के पास, लेकिन जो हमारा 3D सेल्फ है वो यही घिसी पिटी मटेरियल चीज़ों में फंसा रहता है। लेकिन जो हायर सेल्फ होता है ना, वो बहुत स्पिरिचुअल होता है, वो ऊपर वाले के साथ, डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड रहते हैं और वो आपको सही पाथ पर गाइड करेंगे। दैट्स वाई जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं ना, वो मिस्टेक्स नहीं करते अपने लाइफ में, स्पेशली बड़े बड़े मिस्टेक्स तो कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उनका हायर सेल्फ बहुत स्ट्रांग रहता है और हायर सेल्फ उन्हें गाइड करते हैं। हायर सेल्फ यानी आपके मन की ही आवाज़, जिसे आप अक्सर इग्नोर करते हैं। जैसे जैसे आप अवेकन होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे स्पिरिचुअलिटी में, वैसे वैसे आपकी मन की आवाज़ वो गहराई और ज़्यादा गहराई से आपको मन की आवाज़ सुनाई देगा, आपको समझ में आएगा कि आपका मन क्या कह रहा है। हम कहते हैं कि भगवान मन में ही रहता है, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं यही मानती हूँ कि ईश्वर अल्लाह खुदा वो हमारे अंदर ही है, उन्हें बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं, वो हमारे ही भीतर रहता है। इसलिए हम उन्हें कुछ बोले चाहे ना बोले, वो जान ही जाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, वो बिना बोले ही वो जान जाते हैं, क्योंकि वो हमारे ही अंदर रहते हैं, हम उन्हीं के ही अंश हैं। और ऐसे में जो मन की आवाज़ होता है वो उन्हीं की ही आवाज़ होता है, ऊपर वाले की ही आवाज़ होता है। लेकिन ये आवाज़ आपको तभी समझ में आएगा जब आप खुद को हाईली अवेकन करेंगे। आप जितना ज़्यादा सिर्फ पैसों के पीछे भागेंगे, उतना ही ज़्यादा आप इस आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। जितना ज़्यादा आप भीड़ में रहेंगे,
बहुत ज़्यादा लोगों से अगर आप कांटेक्ट करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत करते रहते हैं, चटर पटर, आपको आप सुन ही नहीं पाएंगे हायर सेल्फ की आवाज़, समझ नहीं पाएंगे कुछ भी। इसीलिए एकांत में वक्त बिताने के लिए आपको बोला जा रहा है। एकांत में वक्त बिताइए, आगे बढ़िए अपने लाइफ में, स्टेप उठाइए, सही पाथ पर आगे बढ़िए, स्टेप उठाइए। आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है, वहाँ बोलिए। खुद को स्टक रखने के लिए आपको यहाँ मना किया जा रहा है। अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आप खुद को बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप निकलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। वो कुछ मैजिक क्रिएट नहीं होगा कि आप अपने आप निकल जाएंगे। हनुमान जी आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्टक सिचुएशन से अगर आपको निकलना है तो आपको खुद वो एफर्ट लगाना पड़ेगा, और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। मनी वाइज अगर आपको बहुत ज़्यादा फिक्र होता है तो यहाँ फिक्र करने के लिए मना किया जा रहा है। आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट का यूज़ कीजिए। आपके पास दिमाग है, उस दिमाग का यूज़ कीजिए। ओके, मुझे यहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। क्रिएटिव, जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है और वो लोग टेंस है कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे कमाई करना है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है, यहाँ पर हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि खाली जॉब से ही घर नहीं चलता है, खाली जॉब से ही फ्यूचर नहीं बनता है। इस दुनिया में और भी कई सारे लोग हैं जो बिना जॉब के ही घर चलाते हैं, बिना जॉब के भी अपना करियर बनाते हैं, और वो टैलेंट आपके अंदर है। उस टैलेंट को निखारिए। ठीक है, जॉब अप्लाई कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, करिए, लेकिन खाली जॉब के उम्मीद से मत रहिए कि हाँ जॉब मिलेगा तो ही कमाऊंगी या कमाऊंगा, वरना नहीं। वो उस एनर्जी में रहने के लिए आपको मना किया जा रहा है। ठीक है, जब तक नहीं मिलता है तब तक कुछ और करें। सबके पास टैलेंट होता है, बस उसे पॉलिश करने की ज़रूरत होता है। हनुमान जी क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को, प्लीज़ मुझे बताइए। रिमेंबर हु यू आर, मुझे सुनाई दे रहा है। रिमेंबर हु यू आर, आप कौन हैं, एक बार देखिए, जानिए, समझिए। और ये आप तभी जान पाएंगे जब आप अकेले अपने साथ वक्त बिताएंगे। एवरी डे कम से कम 10 to 15 मिनट्स अपने लिए अकेले टाइम स्पेंड निकालिए। और इस टाइम फ्रेम पर अगर आप मोबाइल पर वीडियो देखते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, तो कुछ फ़ायदा है नहीं, यू नो। हनुमान जी क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2? मुझे अल्फ़ाबेट ए नज़र आ रहा है। ए, आई डोंट नो किसका नाम है, या तो आपका नाम है या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो आपके लिए काफ़ी स्पेशल है, जिनके नाम का फर्स्ट लेटर ए है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 क्या मैसेज है हनुमान जी की तरफ से? थैंक यू। ओह, स्पिरिचुअल जर्नी, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है हनुमान जी की तरफ से, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। लर्न, सीखने के लिए आपको बोला जा रहा है। इनर हीलर, मैंने क्या बोला था, ये इनर हीलर। ओके, सबसे पहली बात, आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, और अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को खूबसूरत बनाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ठीक है, आप लोगों को कई सारे चेंजेस फेस करना पड़ सकता है। इस वक्त आप लोग एक किस्म के चेंजेस से गुजर रहे हैं, जहाँ पर आपको शायद किसी से भी बात करने का मन ना करे, अकेले रहने का मन करे। तो जब भी ऐसा लगे तो अकेले रहिए, 10 लोगों के साथ और ज़बरदस्ती बात मत कीजिए। ठीक है, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए। ओके, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेचर के साथ, ओके, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको एंजल नंबर 888 बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। 888 जब भी दिखाई देता है तो समझ जाइएगा आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, मनी आ रहा है, लेकिन कर्मों के बंधन की वजह से, कुछ ना कुछ आपके कर्मों की वजह से वो चीज़ थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन आ ज़रूर रहा है और वो मिलेगा भी आपको। ठीक है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो मिलेगा ही आपको, लेकिन कुछ कर्मों की वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ डिले होता है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर ही हीलिंग एनर्जीज है, आप खुद ही खुद को हील कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग आगे जाकर हीलर भी बन सकते हैं, रेकी हीलर हो या एनर्जी हीलर हो या कुछ भी। रेकी हीलर, एनर्जी हीलर ही नहीं, बाकी लोग भी हीलर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी एक हीलर हूँ, लेकिन मुझे रेकी नहीं आता है। आप अपनी बातों से भी हीलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, राइटिंग, लिखते हुए मुझे दिखाई दिया था, तो आपको राइटिंग का शौक है तो आप उसके ज़रिए भी आप हील कर सकते हो, आप बुक भी लिख सकते हो। ओके, पोएम, पोइट्री, इस तरह की चीज़ें, लिरिक्स भी आप लिख सकते हो, जो आपके अंदर टैलेंट है। ओके, और लिखने के थ्रू भी आप लोगों को हील कर सकते हो। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, हनुमान जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप खुद को हील कीजिए। ठीक है, खुद को नरिश कीजिए, नर्चर कीजिए खुद को। इसीलिए आपको बाहर थोड़ा ग्रीनरी, जहाँ पर ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर
टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पौधा लगाने के लिए बोला जा रहा है। पौधा लगाइए, प्लांट्स लगाइए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप लड़का हो या लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्लांट्स लगाइए और अपने अंदर की जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसे रिलीज कीजिए। ओके, जिन दिल में जो भी बोझ है आपके, उसे रिलीज कीजिए। यहाँ पर हील कीजिए खुद को। हीलिंग मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आंख बंद करके अपने साथ टाइम बिताइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो, रेजोनेट हुआ हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।